हेलो डियर जेमिनाई, कैसे हैं आप सब लोग। एंड दिस इज़ अ रीडिंग फॉर 25 अक्टूबर टिल 1 नवंबर। ये जनरल रीडिंग है, लव रीडिंग और रिलेशनशिप रीडिंग एंड करियर रीडिंग। मैं अभी 2-4 दिन में डाल दूंगी। सो लेट्स सी जेमिनाई, आपके 25 अक्टूबर से 1 नवंबर में आप कैसा फील करने वाले हैं, क्या एनर्जी आप पिक कर रहे हैं। सो लेट्स सी। जगलिंग, ओके, लवर्स, सेलिब्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, सो रीजन पास में आ रहा है आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो जेमिनाई, जो मैं देख पा रही हूँ, मुझे लग रहा है आप दो चीज़ों में कंफ्यूज हैं। आप दो चीज़ों को लेकर अपने आप में थोड़ा सा जगलिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये दो बिजनेस हो, या तो आप जॉब और बिजनेस को लेकर कंफ्यूजन में कि मुझे जॉब करनी चाहिए या मुझे बिजनेस करना चाहिए, या फिर आप दो लोगों को लेकर परेशानी में है कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए सही है। कुछ भी है जिसके लिए आप जगलिंग कर रहे हैं, जिसके लिए आप ऑप्शंस को प्रोज एंड कॉन्स को वे डाउन कर रहे हैं कि यार ये चीज़ सही है, वो चीज़ सही है, या आप प्रेजेंट में अभी फिलहाल मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं, आप परेशान हैं। और द लवर्स कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है ये जो जगलिंग है ना, ये दो बंदों के बीच में आप कर रहे हैं। और ये मुझे जनरल रीडिंग है, लेकिन मुझे आपकी इस रीडिंग में ना काफ़ी सारे लवर्स की चीज़ें दिख रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स की चीज़ें दिख रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप जगल कर रहे हैं दो लोगों के बीच में, दो लोगों की दो सिचुएशंस के बीच में आप जगल कर रहे हैं। द लवर्स, फाइनली आप डिसाइड कर लेंगे इन द कमिंग वीक 25 अक्टूबर टू 1 नवंबर की आपको फाइनली किस बंदे के साथ रहना है, कौन सा आपके लिए फाइनली अच्छा है। ये मुझे कुछ नया कोई आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ हो और कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आ गया हो, तो दैट इज ऑल्सो एक सिचुएशन आपकी मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है जेमिनाई 25 अक्टूबर से। और एक ये है 3 ऑफ कप्स, तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग। देखिए, 3 ऑफ कप्स के मीनिंग 2-3 होते हैं। ये हो सकता है कि आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो किसी के साथ, हो सकता है जो आपके नए लवर हैं या जिनके साथ आपकी एंगेजमेंट हुई है या शादी की बात चल रही है या कुछ रिलेशनशिप आपका नया शुरू हुआ है, उनके साथ आप कोई ना कोई सेलिब्रेशन मोड में है। उनके साथ आप हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, लेकिन अब उस रिलेशनशिप में दोबारा से रीबर्थ हुआ है, ग्रोथ हो रही है किसी चीज़ को लेके, तो आप उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल फेज ऑफ योर लाइफ। लेकिन मुझे साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स भी दिख रहे हैं। और इसका हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपकी हो सकती है कि दो लोगों के बीच में आप जगल कर रहे थे, फाइनली आपने डिसीजन ले लिया है कि मुझे इस बंदे के साथ रहना है, इस बंदे के साथ रहना है, लेकिन जो थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन है, जो दूसरी पार्टी है, वो आपको अभी भी परेशान कर रही है। उनके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, आपकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, आप परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। आपको एक सोल्यूशन नहीं मिल रहा है दो बंदों में से एक चीज़ को ढूंढने का, एक बंदे के साथ रहने का। जो आपने डिसीजन लिया है, यू आर हैप्पी अबाउट इट, बट जो थर्ड पार्टी है, जो आपकी दूसरी पार्टी है, वो इस सिचुएशन को लेके मुझे ज़्यादा हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, लड़ाइयाँ मुझे होती नज़र आ रही हैं। इनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि लड़ाइयाँ हमेशा वर्बल हों या आप दोनों बहुत बुरी तरह से लड़ने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन हो सकता है कई बार लड़ाइयाँ जो होती है बस इंटरनल होती हैं, आपकी खुद से आपकी लड़ाई चलती रहती है कि यार मैं मतलब इस चीज़ से कैसे बाहर आऊँ, मैं परेशान हूँ। एंड दिस इज़ द 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप आप थके हुए से, हारे हुए से, परेशान से मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है यार बहुत हो गया ये सब, मैं इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहता हूँ, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग फॉर मी, मुझे ये सब नहीं करना है। पता है, हज़ार चीज़ें होती है जो आपके माइंड में चल रही होंगी वो आने वाले हफ्ते में। लेकिन आप अगर अपना स्टैंड लेके रखेंगे, अगर आपने जो डिसीजन लिया आप उस पर स्टिक रहेंगे, तो यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन वेरी वेरी सून जेमिनाई। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू। तो हो सकता है कि आप जो फील कर रहे हैं वो ज़्यादा टाइम तक ना चले, ये चीज़ जो है अपने आप विद टाइम अनफोल्ड होकर अपने आप ठीक हो जाए, ये भी हो सकता है जेमिनाई। लेकिन आपको अपने स्टैंड पे खड़े रहना है। जो आपने मेहनत की है, जो आपने इतने कॉन्फ्लिक्ट्स और इतना सब झेला है, ये आपको अपने आप ही ठीक करना होगा जेमिनाई। नोबडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन दिस केस। सिर्फ आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, सिर्फ आपके पास वो पावर है जो आप ही इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में इसको ठीक कर सकते हैं। सो देर इज़ अ 3 पार्टी सिचुएशन इन दिस जनरल रीडिंग फॉर जेमिनाई। और आपको कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, लड़ाइयों से बचना है, बैटल से मतलब लड़ाइयों से दूर रहना जितना हो सकता है आपके लिए। और आप अपने स्टैंड पे खड़े रहिए, अपना जो आपने स्टैंड लिया है, जो आपने डिसीजन लिया है, प्लीज़ उसको उस पर खड़े रहिए जेमिनाई। यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन वेरी वेरी सून, डोंट वरी। सो लेट्स सी एंजल्स आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। सी द एंजल्स आपके बारे में कह रहे हैं, नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी जेमिनाई।
देखिए, हर एक बंदे की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती रहती है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दिस इज़ हैपनिंग विद समवन। तो आप प्लीज़ इस सिचुएशन को थोड़ा मेच्योरिटी से हैंडल कीजिए। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनमें आप अपना स्टैंड लेके रखिए, तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, you are going to be very very fine. Angels are also saying no need to worry. And there's another card for you, that is remain positive about the situation. So ये जनरल रीडिंग है, लेकिन इसमें मुझे आपके लव के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका जो रिलेशनशिप वाला जो जोन है वो मुझे काफ़ी हिला हुआ नज़र आ रहा है। उस पर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। डोंट वरी जेमिनी, दिस इज़ लाइक अ रीडिंग ओनली। ज़रूरी नहीं है आपके साथ 100% रेजोनेट करे, लेकिन कुछ पार्ट रेजोनेट अगर कर रहा है तो उस पर आप काम कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने जेमिनी फ्रेंड्स के साथ। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हो रही है और कितनी नहीं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड नमस्ते।